कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में सूर्य और चंद्रमा को लेकर के, जिसमें उनके बारे में कुछ अच्छी बातें जानेंगे। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में और इनके बिना कुंडली कमजोर सी हो जाती है। आप लोगों में से कई लोग मुझे आज फोन भी किए थे और इधर 2-3 दिन से लगातार फोन भी आ रहे। ये बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए। और मुझे क्या चाहिए कि आप लोग कार्यक्रम ना जाने पे, जैसे कार्यक्रम नहीं जाता है तो आप लोग पूछते हैं, ये बड़ी बड़ी बात है मेरे लिए। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, इतना छोटा, बहुत छोटा है मेरा व्यक्तित्व, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पर आप लोगों ने इसे बड़ा बनाया है। बड़ी बड़ी धन्यवाद आप लोगों को और सबको प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद दीजिए और उम्र लंबी हो, आप लोगों के साथ रहूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी है और वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को छठे, 8वें और 12वें भाव में उनकी राशि बन जाए, मतलब अगर यहां पे 4 या 5 लिखा हो, अगर यहां 4 या 5 लिखा हो और अगर यहां 4 या 5 लिखा हो, साथ ही साथ यहां भी अगर 4 या 5 लिखा हो आपकी कुंडली में, सूर्य और चंद्रमा को 6वें, 8वें और 12वें का दोष नहीं लगता है। पर एक बात बड़ी गंभीर है, ये भाव और ग्रह एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। और कोई भी ग्रह सबसे पहले अगर किसी से प्रभावित होता है तो वो भावों से होता है कि उसको कौन सा भाव मिल रहा है। अगर जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह को अच्छा भाव नहीं मिला होता है तो वो ग्रह अपने प्रभावों को कमजोर कर लेता है और साथ ही साथ उसके प्रभावों में कमजोरी भी देखने को मिल जाती है। सूर्य और चंद्रमा व्यक्ति की कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। अगर इनकी स्थिति कुंडली में कमजोर हो जाती है तो निस्संदेह कुंडली कमजोर हो जाती है। और एक बात बताता हूं, जब कभी भी आपकी कुंडली में सूर्य इन भावों में कमजोर होकर के बैठे हों तो आपकी समस्या निस्संदेह बढ़ जाती है और जीवन में कई तरीके की समस्याएं उभर के सामने आती हैं। और खास करके तब जब आपके ऊपर से शनि, मंगल, राहु, केतु की दशाएं या सूर्य की दशा चल रही होती है। अगर सूर्य नीच के होकर के बैठे हों, जैसे 7 नंबर की राशि में बैठे हों और इन्हीं भावों में बैठे हों, क्रमशः तीसरे, छठे, 8वें और 12वें में, तो ये समस्या और बढ़ जाती है। और उस दौरान कई तरीके की समस्याएं, चाहे आप ऋण में फंस जाते हों या आप किसी दूसरे को देकर के फंस जाते हों, असाधारण रूप से जीवन में कई तरीके के कलह और असुरक्षित पर्यावरण का विकास होता है, जहां आप खुद को कई प्रकार से डरा हुआ सा महसूस करते हैं। पर यह तो बात रही सूर्य की, यही हाल चंद्रमा का भी होता है। अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर इन भावों में बना हो, तीसरे भाव, छठे भाव, 8वें और 12वें में, तो निस्संदेह यहां भी चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं और वो भाव चूंकि उनको अच्छा नहीं मिला होता है। अब सीधी सी बात है, जैसे अगर छठे, 8वें और 12वें में सूर्य को और चंद्रमा को दोष नहीं लगता है, पर क्या वाकई वो जितना फल 9वें भाव के अधिपति होकर के देते हैं उतना वो फल देंगे? निस्संदेह नहीं। हां, हालांकि कुछ लोग आपको इस तरीके से भी बताने वाले हैं या कई चीजें ऐसी होती हैं जहां पे ये बात बताई जाती है कि सूर्य और चंद्रमा को छठे, 8वें, 12वें का दोष नहीं लगता है। पर मैं भी यही बात बोल रहा हूं, निस्संदेह ग्रह भाव से प्रभावित होगा ही होगा और उसको
आप व्यक्ति के जीवन पे घटित होते आसानी से देख सकते हैं। अगर सूर्य इन भावों में उच्च के होकर के बैठे हैं तो निसंदेह व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती तो हैं, पर वो ठीक हो जाती हैं और वो वक्त नहीं लेती हैं। व्यक्ति के पास कैपेबिलिटी इतनी होती है कि वो उसे आसानी से संभाल सके। पर अगर वो कमजोर हो जाता है, नीच का होकर के बैठा हो, जिस राशि में, ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग इसे बिल्कुल ही सहमत नहीं होंगे, पर जो बात बता रहा हूं वो मैं ग्रंथ की बात नहीं बता रहा, ये आपके जीवन में और इस समय के प्रभावों से युक्त होने वाली कुंडलियों के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि ये चूंकि ऐसी स्थिति होती है जहां पे कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न होते देखी जाती हैं। सूर्य स्वग्रही होकर के भी बैठे हों तो यहां पे वो कष्टकारी हो जाते हैं। पक्की बात बताता हूं, आप भले अपने आप को कबूतर बना लीजिए, पर बिल्ली सामने से आपको देख रही है, नेत्र आपने बंद कर रखे हैं, ये आपकी समस्या है। पर यह बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ग्रह सबसे पहले भाव से ही प्रभावित होता है। खुश करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपको कुछ भी बता दिया जाए, ना, बिल्कुल भी नहीं, और वो सही भी नहीं होता है। व्यक्ति के नैतिक पतन का कारण बनते हैं सूर्य, अगर खराब रहे तो। व्यक्ति के बैलेंस को कमजोर करने के कारण बनते हैं सूर्य, अगर कुंडली में कमजोर रहे तो। बैलेंस शीट गड़बड़ा देते हैं सूर्य, व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और व्यक्ति को किसी भी हद तक गिरा देते हैं सूर्य। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर रहे और छठे, आठवें, 12वें और तीसरे के अधिपति होकर के वो या फिर उस भाव में नीच राशि में बैठे हों, शत्रु के घर में बैठे हों, शनि मंगल राहु केतु के साथ बैठे हों, तो निसंदेह व्यक्ति को पतित बना देते हैं। हां, ये पक्की बात है। और आप लोगों को तो आदत लगी है, ग्रहों के बारे में जो अच्छा बता रहा है उसको ही लोग सुनना चाहते हैं, पर मैं वो नहीं हूं शायद, और बनना भी नहीं चाहता। मुझे व्यूज नहीं चाहिए। अब एक बात जो कि आज के कार्यक्रम में मुझे बताना है वो ये है, वो क्या है कि इस ग्रह को, जैसे सूर्य और चंद्रमा को, कब एक अच्छा पर्यावरण मिल जाता है, तो वो तब होता है कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में तीसरे भाव के, छठे, 8वें, 12वें भाव के अधिपति होकर के सूर्य त्रिकोण और त्रिकोण के अधिपति से युति कर रहे हो या बैठ जाते हो, तब इनके प्रभावों को मजबूती मिल जाती है। और अगर ये ग्रह यहां पे कमजोर होकर के भी बैठे होंगे तो ये अच्छे फलदायी हो जाते हैं। तात्पर्य कहने का है कि ग्रह को बल मिलता है, किसका? शुभ भावों का। बात समझ में तो आ रही है ना मैं जो बोल रहा हूं, कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य नीच राशि में बैठे हो, क्रमशः यहां, यहां, यहां और यहां, परंतु अगर वो 9वें भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं तो ये उसको बल दे देते हैं। और कहीं ना कहीं इन भावों के अधिपति के साथ सूर्य और चंद्रमा के बैठ जाने मात्र से व्यक्ति के नैतिक पतन को, व्यक्ति के लक्ष्मी को, व्यक्ति के हेडेक और अप्रशंसा की चीजों से उसको बचा लेते हैं। ये बड़ी अच्छी और अजीब बात है जो सूर्य के बारे में निस्संदेह आप लोगों को जान लेना चाहिए। एक बात और बताता हूं, एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, ग्रह सबसे पहले भाव से प्रभावित होता है, पक्की बात है, और वो निर्भर करता है कि किस भाव का अधिपति है। और दूसरी प्रायोरिटी ये होती है कि ग्रह कहां बैठा है। पहली प्रायोरिटी कि उसको भाव कौन सा मिला है। एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक ग्रह, नवग्रहों में से प्रत्येक ग्रह, राहु केतु को हटा देने के बाद अगर जितने भी ग्रह बचते हैं सूर्य से लेकर के शनि तक, प्रत्येक ग्रह की राशि और प्रत्येक राशि ये सोचती है कि मैं या तो लग्न में विराज लूं या केंद्र में या त्रिकोण में। विशेषतया वो त्रिकोण में बैठना चाहती है प्रत्येक राशि। इसीलिए तो यहां पे आकर के सभी प्रकार के ग्रह मजबूत हो जाते हैं और अच्छा निर्णय देने वाले हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो केंद्र में भी बैठना तो चाहते हैं, पर कहां? यहां दशम स्थान, केंद्र का सबसे बलवान भाव होता है ये। लग्न में भी बैठना चाहते हैं, पर इसका ये बड़ा
एक ऐसा भाव है जहां पे आकर के अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो व्यक्ति को कमजोर भी करती है। इस वजह से यह बात समझने वाली है कि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा किसके साथ युति कर रहे हैं। वो पंचमेश के साथ युति कर रहे हैं, नवमेश के साथ युति कर रहे हैं, केंद्र को नहीं कहूंगा, पर सूर्य और चंद्रमा को नवम और पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठने के बावजूद भी उनको, अगर वो कमजोर होने के बाद भी, अच्छे निर्णय देने वाले हो जाते हैं। ये एक लाइन की बात थी जिसको मैंने इतना बड़ा बता दिया। लंबा कार्यक्रम अच्छा नहीं होता है, मुझे लगता है कार्यक्रम वही बड़ा बनाया जाना चाहिए जिसकी आवश्यकता है जिसकी, बाकी तो ऐसे बकवासी होती है चीजें। शुरू करते हैं, अब तो बंद करता हूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं, सुन के जाइएगा। गीता जी के 3 अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है बताता हूं। जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जो भी व्यक्ति हठपूर्वक बल से, मतलब नहीं मुझे जबरदस्ती इसको नहीं सुनना है, नहीं मुझे जबरदस्ती इसको नहीं करना है, मजबूती से एकदम हठात अपने इंद्रियों को वश में करता है, मतलब कि नहीं मुझे इसे नहीं छूना है, नहीं मुझे इसे नहीं खाना है, पर वो दिमाग में और हृदय में उस चीज का लगातार चिंतन करता रहता है, वो मूर्ख होता है। हाँ, वो मूर्ख होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब स्थितियां दोनों ही तरीके से बराबर की हों, जहां आप कर्म से भी उसे त्याग रहे हो, कार्मिक रूप से भी उसे छोड़ रहे हो और मन से भी छोड़ रहे हो, दोनों ही तरीके से। मतलब ये नहीं कि खाली बाहर से रोक लिया, अंदर वृत्तियां वहीं की वहीं बनी हुई हैं, तो ये व्यक्ति के यहां से भी पाप होने का कारण बनता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।